अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में बहुत खैरियत से होंगे और पाकिस्तान मुझे वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच विद सच बिग हार्ट्स। जैसे ही मैं पाकिस्तान में लैंड की, मुझे यहाँ पे आते ही इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला आप सबकी तरफ से एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द यंग माइंड्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन। आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल और कितना टैलेंट है। आप सब मुझे दुबई रियल एस्टेट मार्केट में काम करता देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेवलपमेंट्स होती हैं, हर डेवलपर्स के डिफरेंट पेमेंट प्लान होते हैं, बट एक पेमेंट प्लान ऐसा है जो दुबई रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा चूज किया जाने वाला है, जो कि ऑडियंस यानी लेने वालों के लिए, क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और फिजिबल होता है, जिसमें तमाम तरह के तमाम शोबों से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जो कि है 1% पेमेंट प्लान। और दुबई रियल एस्टेट मार्केट में ये बहुत कॉमन है, आम है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। बट जैसे मैं पाकिस्तान में आई, यहाँ पे एक्सप्लोर किया, चीजें देखी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सनालिटी मिली जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज को इतना अमेजिंगली इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से, और ओवरसीज पाकिस्तानी जितना बाहर रहता है उनके बजट के हिसाब से, उनके कैश फ्लो के हिसाब से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे सामने में आई। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि जो भी पोटेंशियल ओवरसीज पाकिस्तानी या यहाँ पे रहने वाला जो कि अपना घर लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है विद सच फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, 1% पेमेंट प्लान, तो आज मैं आई हूँ MGC ग्रुप के ओनर चौधरी नुमान इफ्तिखार से, जो पायनियर है 1% पेमेंट प्लान को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। सो लेट्स वेलकम टुगेदर मिस्टर नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आपकी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज वो तो देखी है कि पाकिस्तान को आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान मेरा विजिट काफी टाइम के बाद हुआ और मुझे आके, मैं काम रिमोटली वहाँ से करती रहती हूँ, यहाँ पे लोगों के साथ भी, बिजनेसमैन के साथ भी, बट यहाँ पे आके मेरा जो एक्सपोजर है इट इज मैसिव। नहीं, सोशल मीडिया पर तो आप दुबई में काफ़ी माशाल्लाह फेमस हो चुकी हैं, लेकिन आपने मेरा भी इंट्रोडक्शन करवा दिया, तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि जो मेरे जो हैं क्लाइंट्स, इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं, वो आपको भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपनी कंपनी का भी इंट्रोडक्शन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नुमान साहब। मेरी वहाँ पे मेरा जर्नी शुरू हुआ, अगर मैं थोड़ा सा बैक स्टेप पे चली जाऊँ तो मेरा जर्नी 2017 में रियल एस्टेट में। सब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप रियल एस्टेट में क्यों हैं? तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या कोई एजुकेटेड पर्सन रियल्टर नहीं हो सकता? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है दोनों चीजों के अंदर? क्या जरूरी है कि कोई आम इंसान, कहीं से भी आया हुआ बंदा, बस वही जो कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर सका वो भी रियल्टर बनेगा? रियल्टर बनने के लिए अगर मैंने डिग्री ली, सो बेसिकली मेरे फादर जो है उनको बहुत शौक था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। डॉक्टरेट की जब मैंने डिग्री ली, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं की। फिर उसके बाद मेरा एक शौक था कि मुझे रियल एस्टेट करना है, मुझे कुछ करना है, खुद से कुछ करना है, जीरो से करना है, बट खुद से करना है, शौक था एक, आप समझ ले ना, पैशन और प्रोफेशन आपने एक कर लिया ना। फिर तो मैंने वहाँ से शुरू किया कि मैंने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया 2017 एंड 18 दुबई रियल एस्टेट में। फिर उसके बाद में कुछ साल मैंने कंपनीज के साथ में काम किया, डेवलपर्स के साथ में काम किया, बिग डेवलपर्स, बिग नेम्स, बट देन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय ओन नाउ। Now is the time I've learned a lot to thick and thin. Now is the time तो मुझे कुछ खुद के लिए करना चाहिए। 2 साल हुए सागा लग्जरी को डेवलप एंड एस्टैब्लिश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरानिये के अंदर मैंने अपना भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया वहाँ पे अभी रिसेंटली, जिसके टोटल वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन है। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। ये सब जर्नी के बाद में मैंने सोचा कि मुझे कुछ अपनी कंट्री को गिव बैक भी करना चाहिए, यहाँ की नेशन को, यहाँ के यूथ को। जैसे आप माशाल्लाह यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, आपके माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है टुवर्ड्स यंग माइंडसेट यहाँ के लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी कंट्री के अंदर लोगों को स्किल दूँ, एनहांसमेंट दूँ और ग्रोथ के चांसेस दूँ, क्योंकि दुबई एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान इज़ अ टैलेंटेड हब एंड यंग माइंडसेट एंड स्किल्स, जहाँ से हम फ़ायदा ले सकते हैं, जहाँ पे इनको हम ट्रेन कर सकते हैं ग्लोबली डिफरेंट रियल एस्टेट मार्केट के लिए। बिल्कुल आपने जो बताया जैसे, तो ये बल्कि हमारे पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं, स्पेशली हमारी कंपनी में, सबके लिए एक बड़ी मोटिवेशनल जो है आपकी एक स्टोरी होगी। अगर आप एक इनिशिएटिव लिया, आपने वहाँ में भी शायद जॉब से स्टार्ट किया या जी एज ए रियल्टर? मैंने जॉब से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे ये है कि व्हेन आई वेंट टू एन ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू, that was a Chinese lady and I just put my CV in front of her table, तो मैंने उसे कहा, and she just sat with me। उसने मुझे, basically she was my mentor, she was also a lady। तो मैं समझती हूँ कि अगर मेरी लाइफ चेंज हुई, एंड सॉरी कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैंने उसे एडमिन के लिए CV दी
तो शी सेड के व्हाई यू नॉट इनटू सेल्स, तो आई सेड मुझे नहीं आती है, तो शी सेड आई विल ट्रेन यू। सो दैट इज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। जिंदगी में हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, एक कॉल, एक राइट मोमेंट, एक थॉट, एक आइडिया। लोग आज भी कहते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहती हूँ बिजनेस पैसे से नहीं, बिजनेस माइंड से और सोच से होता है। अगर आप सोच लो, और रियल एस्टेट तो है ही बिजनेस। रियल एस्टेट को अगर कोई जॉब की तरह लेता है या ये सोचता है कि ये मेरी ये कोई जॉब है, मेरे लिए फिक्स सैलरी आ जाएगी, अब जितना काम करोगे, ये सही कोई लिमिट नहीं है, ये समंदर है। सेल्स तो स्पेशली जो आपका सेल्स में कोई भी बंदा होगा किसी भी प्रोफेशन में, वो तो एक बिजनेस माइंड होगा तो ही वो सेल्स में कामयाब है। बिल्कुल। और स्पेशली दुबई की मार्केट के अंदर जहाँ पे यहाँ से हम पाकिस्तानी जो है ना किसी भी ट्रेड में हों, तो कोई सपोज यहाँ कोई इंजीनियर है तो वो सोचेगा कि मुझे यहाँ पे सैलरी 3 लाख मिल रही, तो वहाँ तो मुझे मल्टीप्लाई 10 हो, तो तब मुझे वो समझ में आता है कि मैंने परदेश जो है वो काटना है। तो लेकिन एक रियल स्टेट के लिए मैं अपनी टीम को बल्कि ये बताता हूँ कि आप दुबई की मार्केट को देखो कि जहाँ पे सैलरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वो सेल्स माइंड के साथ जाते हैं, मीन्स बिजनेस माइंडसेट के साथ, तो उन कमीशन बेस के ऊपर भी जो वो लोग सर्वाइव भी करते हैं। और जैसे आपने एक जो अपनी कंपनी स्टार्ट की, उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो ये बदल आपको इस पे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर। मानसा बड़ी के आपका बहुत ज़्यादा इसमें है पाकिस्तानी माइंडसेट के लिए। जैसे मैं काम कर रही हूँ ओवरसीज रह के, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी, ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल में भी उतना ही प्यार होता है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास में पाकिस्तान से शायद डेली कोई एटलीस्ट 1000 लोग आते हैं, सीवीज की फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, वॉकिंग कॉल्स, ये सब। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मुल्क को टैलेंट, मेरे मुल्क के पास टैलेंट है, बट इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, इनके पास रास्ता नहीं, इनके पास डायरेक्शन नहीं। करना सब चाहते हैं, बट उसमें से 1% ही कामयाब हो पाते हैं। तो सिमिलरली आपने अपना जर्नी यहाँ पे, जो आप यहाँ पे हायरिंग करते हैं, यहाँ पे आप अपनी टीम को ट्रेन करते हैं। बेसिकली हायरिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, हायरिंग इज ऑल अबाउट गिविंग बैक, हायरिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग द माइंडसेट। एक लिमिट है माइंड की, यंग माइंड्स की सीखने की, एक उनके अंदर अर्ज है। उनको आप जितना मैक्सिमाइज कर सकें, उनको आप जितना सिखा सकें, उनको आप जितना चेंज कर सकें, वो हो जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब अपने करियर्स में आ जाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें तो नो डाउट कि जब आप इस नीयत के साथ करें तो अल्लाह ताला उसमें हमेशा जो है बरकत डालते हैं। लेकिन जहाँ तक बात सीखने वालों की है, तो आज हमारा जो दूसरा बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें भी हमारे पास बेशुमार लोगों के जो है वो एक हमारे साथ उन्होंने काम किया, वो ट्रेंड हुए, अपने बिजनेसेस सेट किए और डिफरेंट कंपनीज में जाकर काम किया। फिर रियल स्टेट में भी ऐसे ही है। लेकिन जब हम इसको अगर थोड़ा सा देखें तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेनिफिशरी हम खुद होते हैं। जितना ज़्यादा हम सिखाते हैं किसी को, तो ये कैसे ही सदका है कि आप जितना अपना नॉलेज शेयर करोगे तो आपका अपना इतना नॉलेज बढ़ेगा। तो आपने खुद सीखना है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए बेहतरीन जो है स्ट्रेटजी ये कि आप किसी को सिखाना शुरू कर दें। तो अगर आप इस पे काम करें तो उसमें ज़रूर अल्लाह ताला आपको जो आगे मजीद जो है वो कामयाबियाँ देगा। थैंक यू सो मच। तो आज इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देख लें कि मतलब आप दुबई की मार्केट को, नो डाउट कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आपको डेफिनेटली प्यार है, तभी आप यहाँ पे हैं। लेकिन आप दुबई की मार्केट को इस टाइम आप जो है वो देख रही हैं, और दुबई की मार्केट की आपके सेल्स देख रही होंगी। तो मैं पाकिस्तानी की मार्केट को देख रहा हूँ, पाकिस्तान की मार्केट को। तो हम ये आज कह सकते हैं अपनी देखने वाली ऑडियंस को कि आप आज दुबई की मार्केट को जो है वो लीड करेंगी और मैं पाकिस्तान की मार्केट को लीड करूँगा। और देखते हैं कि हमारी दुबई की मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाकिस्तान की मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बताने का आपको मटेरियल नो डाउट बहुत ज़्यादा होगा, तो पर कोशिश करेंगे हम आपको जो कम्पीट करें साथ। मैं समझती हूँ कि हमें ये कॉम्पिटेंसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो हमें बजाय कॉम्पिटेंसी में जाने के कोलैबोरेशन में जाना चाहिए, हाथ में लाना चाहिए, ये गैप को फिल करना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम दोनों को साथ में मिलके करना चाहिए, ताकि अगर मिलके जो हम काम कर सकते हैं अकेले हम नहीं कर सकते। मैं वहीं पे फोकस करती रहूँगी, आप यहाँ पे फोकस करते रहेंगे, हम एक लिमिट तक ही जा सकेंगे। बट हमारी बाउंड्रीज तब क्रॉस होंगी जब हम दोनों मुल्कों का कोलैबोरेशन करवाएंगे। तो आज जो हम बैठे हैं बेसिकली दुबई और पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। नहीं ठीक है, वो भी आपकी पॉजिटिव सोच है, वो होना भी चाहिए। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, वहाँ कंपटीशन जो है वो जब तक आए नहीं तो उस टाइम तक जो है ना वो चीज़ें आपकी बेहतरी होती हैं, दुनिया से कम्पीट करते हैं। So let's compete with the world। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ये चीज़ देखना कि एक ओवरसीज़ की बात करें या हम उन पाकिस्तानीज़ की बात करें जो आजकल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं दुबई में या सोच रहे होते हैं,
हम उस पर बात करें। देखें ग्लोबली तो आप बात देखें, आपको तो पूरी दुनिया से क्लाइंट है। पाकिस्तान में तो क्लाइंट डेफिनेटली लोकल है या ओवरसीज है, हमारा जो पाकिस्तानी है, तो हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना है कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या उसको अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में जो है करने के बेनिफिट ज़्यादा हैं या उसको एक दुबई में इन्वेस्टमेंट्स करने के जो हैं वो बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है एक उसको आप फिर कंपटीशन कहें, एक वो फाइट कहें या कोई कोलैबोरेशन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इस चीज़ को हमने देखना है कि मैं आपको कन्विंस करता हूँ कि आप पाकिस्तान में भी एक प्रोजेक्ट करेंगे, आप मुझे कन्विंस करती हैं कि वहाँ भी जो सेल स्टार्ट करूँ या वहाँ प्रोजेक्ट करूँ। तो ये तो मेरा ख्याल है जैसे आप लोगों को सिखाती हैं तो आपसे कुछ सीखने को हमें भी मिलेगा आज। मैं तो खुद सबकी स्टूडेंट रहती हूँ, मैं तो हमेशा जहाँ से भी सीख सकती हूँ, मुझे वहाँ से अच्छा लगता है सबसे सीखना। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे कहा है पाकिस्तान में आने के लिए, वेलकम किया विद बिग हार्ट्स, एंड आई एम सो ऑब्लाइज्ड एंड हम्बल टू हियर दिस। मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बताएं, ऑडियंस सुनना चाह रही है कि प्रोजेक्ट क्या 1% मैन का तब से वेट कर रहे हैं कि चौधरी साहब अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो बात करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसमें देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले मैं खुद एक छोटे सिटी से बिलोंग करता हूँ, चकवाल से। तो हमने यहाँ की मार्केट्स को देखना है पाकिस्तान को, तो यहाँ की 3 जो है मेजर मार्केट्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। तो यहाँ पे हमने अपने जो प्रोजेक्ट्स दिए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो उसमें मेन चीज़ ये कि जो ओवरऑल पाकिस्तान का क्लाइंट है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो ओवरसीज़ है वो भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, ना कि हम एक सिटी तक महदूद हो जाएं। और फिर हमने ये देखना है कि आज अगर मैं एक दुबई की बात करूँ, आपके पास नो डाउट वहाँ पे पूरी दुनिया का क्लाइंट आएगा, लेकिन जो इसकी पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन है, अगर यहाँ पे 24-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने हमारे जो लोकल लोग हैं उनकी अभी जो हाउसिंग की डिमांड है वो अगले शायद हम 10 साल 20 साल भी उसके फिल नहीं कर सकते, जो बेसिक एक नीड है छत। तो एक चीज़ हमने ये देखनी है। और दूसरी, जितना भी हमारा ओवरसीज़ है वो हमेशा, जितना भी कोई यूके सेटल है, कोई यूएस सेटल है, कहीं भी दुनिया में वो सेटल है, इवन दुबई में है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा। अगर वो देखिए कि बिजनेस कर रहा है रियल एस्टेट के अलावा, तो वो भी तो उसने इन्वेस्टमेंट की भी है वहाँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बिजनेसेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जो होम टाउन है वहाँ पे वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने नेम्स के लिए, अपने फ्यूचर में जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी नस्ल है वो यहाँ पे आएँ। तो और दूसरी चीज़ हमें ये कि यहाँ पे जब उसको ये चीज़ एक मिलती है कि यहाँ का मैं एक पाकिस्तानी हूँ और जो भी मैं अब चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर एक रजिस्ट्री है, इंतकाल है, मुझे प्रॉपर पोजेशन है, कोई ऐसा लीजिंग नहीं है जो मुझे रिन्यू करवानी पड़ेगी, जहाँ मुझे उसमें से कुछ ऐसी क्लॉजेज हों कि इस टाइम के बाद जो मैं इसमें से आउट हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए हर मार्केट की ना अपनी कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ साइकी होती है कि इस चीज़ को वो कैसे ले रहे हैं। तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल टाइम था पाकिस्तानी की इकॉनमी पे, तो हम उसमें अपनी जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है और हमारी जो आर्मी है उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने जिस तरीके से इस सारे क्राइसिस को मैनेज किया है, तो अब तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ हैं। तो बाकी ये कि हमने देखना है कि फ्यूचर में हमें कहाँ पे जो है वो ग्रोथ ज़्यादा है, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे। लेकिन अगर अपने मुल्क के साथ हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा है इंशाल्लाह, और हमारी सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओवरसीज जितना आता है वो अपनी कंट्री में एक घर तो ज़रूर चाहता है, वो हमेशा चाहता है मेरे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, हम वापस जाएं, हम रहें। बिल्कुल बहुत है इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। और हर कोई पसंद करेगा रहना पाकिस्तान के अंदर, जिससे आप सिस्टम मुझे बता रहे हैं कि मेरा प्रॉपर इंतकाल हो, ट्रांसफ़र हो, रजिस्ट्री हो। और इस चैनल के लिए अपनी गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस चैनल के लिए बेहतरी के लिए काम करें। और रिसेंटली उन्होंने बजट में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी बजट में बेहतरी की। इसके अलावा प्रॉपर एक क्रैक डाउन जो स्टार्ट हो गए, जो यहाँ पे स्पेशली जिसके अंदर ओवरसीज़ जो हैं बड़े वो इन चीज़ों का प्रॉब्लम में आए हैं, जो एक इनलीगल सोसाइटीज़ थी जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली क्रैक डाउन शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें अब फिल्टर होती जा रही हैं। तो अब ये चीज़ें फ्यूचर में एक प्रॉपर सिस्टम पे जानी है। आप कैसे देखते हैं ओवरसीज़ के लिए? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ की डेवलपमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट करिए यहाँ की बेहतरी लाने के लिए, जो इलीगल चीज़ें हैं उनको कट डाउन करने के लिए, और सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए जो कि NOC अप्रूव्ड है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे NOC अप्रूव्ड भी हैं। और फिर जो यहाँ पे ओवर सेलिंग का कॉन्सेप्ट था या
कुछ भी ऐसी कोई बाउंड्री स्कीम बना के दे दी है। तो ये चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली जो है वो गवर्नमेंट एक्शन लेती जा रही है। और ओवरऑल चीज़ें अब हमारा जो क्लाइंट वो बहुत ज़्यादा एजुकेट हो गया। ये बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव सिंबल बता रहे हैं मुझे, और मैं समझती हूँ कि ये राइट टाइम है पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट के लिए, जो लास्ट कुछ सालों में नहीं ग्रो कर सकी, अभी भी स्टिल टाइम है। पाकिस्तान के पास जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है, पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज गया है। बिल्कुल ऐसे ही उसका पॉजिटिव इमेज भी गया है। इकॉनमी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही चीज़ें बेहतरी की तरफ थी, और फिर जो बजट अभी रिसेंटली आया इसमें जो टैक्स में इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में जो एक रिलीज़ दी है उससे बड़ा पॉजिटिव आएगा। और अब यहाँ पे जो आपकी एप्रिसिएशन के चांस हैं, जो ग्रोथ के चांस हैं, वो अगर हम इसको कंपैरिजन करें इवन कि आपके दुबई के साथ भी, तो यहाँ पे अब इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मार्केट इस टाइम पे शायद ओवर सप्लाई है, लेकिन इस चीज़ को आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं। तो आप क्योंकि डेफिनेटली दुबई में जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आपका एक बिजनेस है, एक नेम है, और आप उसी चीज़ को जो है मार्केट कर रहे हैं। बस हम बेसिकली दुबई मार्केट को सब दुनिया कहती है, लोग कहते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सप्लाई सप्लाई सप्लाई। मैं हमेशा कहती हूँ सप्लाई है, लेकिन डिमांड भी तो देखें। अगर स्टैट्स की बात करनी है दुबई की, इस टाइम तक पॉपुलेशन 3.5 मिलियन है, तो कि एक्सपेक्टेड है डबल इन नेक्स्ट 6 years। तो दुबई के पास में पोटेंशियल है ग्रोथ का। दुबई के पास में आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, सिमिलरली आबादी पाकिस्तान के पास भी ज़्यादा हो रही है। दुबई में इन्फ्लक्स है फैमिलीज़ का। पहले दुबई लोगों के लिए एक स्टॉप था, आते थे लोग, वेकेशन करते थे, टूरिज्म एक उनकी इंडस्ट्री थी, बट स्टिल दुबई के पास में अभी ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है लोगों का, और अब फैमिली मूवमेंट का ये लास्ट कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से दुबई ओवरऑल मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट सबसे पहले उसके अंदर एक हमने बहुत ज़्यादा एक देखी है डिमांड सर्ज है। इनफैक्ट रेंट पे या आप ढूंढने जाएं कोई रीसेल मार्केट के अंदर, आपको प्रॉपर यूनिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है। सप्लाई मैं कहती हूँ कम है, रेडी प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई बहुत कम है। 2027 के एंड में जो यूनिट्स हैंड ओवर होंगे वो अब्जॉर्ब करेंगे उस मार्केट को जो अभी डिमांड क्रिएटेड है नेक्स्ट 3 to 4 years में। देखिए, इसमें कोई भी हम लोग जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो, इंसान हमेशा एक होप पे जो है वो अपना बिजनेस को लेकर चलता है, और हमेशा पॉजिटिव सोचता है, और सोचना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जिसके ऊपर हम बात करें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, तो वो इस चीज़ को बड़ा क्लियरली जो है वो एक देख रहे हैं कि 2025 और 2026 जो है वो मिनिमम आपकी जो है वो ग्रोथ जो है वो 30-40% जो है आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जो है वो अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी। लेकिन अब इसकी अगर हम दुबई की बात करें, तकरीबन आपका 2025 में तकरीबन 2-2.5 लाख जो है वो यूनिट डिलीवर होना है। अब जब वो डिलीवर हो रहा होगा मार्केट के अंदर, तो उसके बाद जैसे आपने बताया डिमांड सप्लाई की बात है सारी, तो वहाँ पे अब जितने आगे आपके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी चीज़ें चल रही हैं, और फिर जब एक दुबई के अंदर आपको एक रशिया यूक्रेन का जो है वहाँ का इन्वेस्टर आया, यूके का इन्वेस्टर आया, पाकिस्तान का इन्वेस्टर गया, इंडिया का गया, तो ये चीज़ें अपनी अपनी जगह, जैसे पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल हो रही है, यूके की मार्केट स्टेबल हुई, तो इस वजह से भी जो है वो इन्वेस्टर का एक जो है वो एक आएगा। लेकिन हम क्योंकि अभी पाकिस्तान को भी अगर माजी में देखें, जितना रियल स्टेट में पैसा लोगों ने यहाँ कमाया शायद दुनिया में कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलती। लेकिन मैं समझता हूँ वो गलत था। गलत इस तरह से कि जब भी आप एक चीज़ के ऊपर वो एक सट्टा चलेगा, रातों रात कीमतें डबल हो रही होंगी, तो वो एक कहते हैं ना एक पॉजिटिव की बड़ी हवा चल जाती है कि जहाँ पे तो पैसे लगाओ तो रात को अगले दिन डबल हो जाते हैं, हाइप क्रिएट हो गई कि पैसे डबल हो जाते हैं चीज़ें करके। तो इस तरह के जब आता है तो उस मार्केट तक कहीं ना कहीं जाके क्रैश करना होता है। तो अब दुबई की मार्केट को अगर हम देखें तो पिछले जो है वो 3-4 साल से रेगुलरली वो इस तरह की चीज़ें जो चल रही थी। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से देखें तो जो 3 years पहले थे आपके कोविड के बाद और लास्ट ईयर में डिफरेंस है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन जो है रेशो कम हुई, और अभी जो हम आगे देख रहे हैं वो भी अभी जो है वो लगता है कि कम होगी। तो बाकी देखिए मार्केट कहीं पे भी जब आपकी प्राइसेस रेगुलरली जंप हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके करेक्शन तो आनी है, करेक्शन आनी चाहिए। मैं कहती हूँ उसकी वजह ये है कि जो भी प्राइसेस हैं आपने एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं। आप पाकिस्तान में आप एक्सपर्ट हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि हदीजा फलां एरिया में इन्वेस्टमेंट करना राइट है, फलां एरिया में इन्वेस्टमेंट करना
गलत हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक सैचुरेटेड मार्केट हो गई है। दुबई में भी आपने एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस चीज़ से। कुछ एरियाज हाईली सैचुरेटेड हो गए, आपने उसमें एंटर नहीं करना, आपने उन एरियाज में जाना है जो कि सेफ बेट। बहुत ज़्यादा उनके प्राइसेस नॉमिनेट है, हमें पता है कि वहाँ पे फ्यूचर गवर्नमेंट का प्लान है टुवर्ड्स मेट्रो, टुवर्ड्स रोड एक्सपेंशन। आपको पता है इस साल दुबई गवर्नमेंट 634 किलोमीटर्स की हाईवेज, टनल्स और ब्रिजेस बना रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी जो उन्होंने जितनी डेवलपमेंट्स माजी में की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक के इश्यूज़ तो उस तरह से जो हम कहें कि वो सेटल हो गए, ईजी हो गया। मतलब हमारा पाकिस्तान का बंदा घूमने जा रहा है तो वो घबराएगा गर्मी से शायद, लेकिन वहाँ पे जब वो सेटल होने के लिए जाएगा तो फिर तो वो ट्रैफिक से अभी भी भागता ही है, जो करंट वहाँ का। ट्रैफिक के लिए भी गवर्नमेंट काम करिए, तभी वो फ्यूचर एक्सपेंशंस, ब्लू लाइन, पिंक लाइन उन्होंने अनाउंस भी किया हुआ और उस पर एक्सटेंसिवली वो काम कर रहे हैं। अच्छा नुमान साहब, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक इशू है, ग्लोबल इशू है, उसके अंदर ये नहीं है, बट पाकिस्तान उसमें से टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। मुझे ये गाइड करें, हम सब सुनने वालों को ये बताएं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट या आप ऐसा क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मिलके टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि ये बेहतर हो सके। देखिए ओवरऑल अगर हम इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में बात करें तो इसके ऊपर हमारा जितने पाकिस्तान के जो अदारे हैं इसके ऑलरेडी जो है उन्होंने काम बड़ा स्पीडली जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और अब फ्यूचर में मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी आगे डेवलपमेंट्स हैं नहीं, वो टोटली हाई रेज की तरफ जा रही हैं। और इसी वजह से कि ये जो हमारा जितना इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है इसको पहले से ही हम देखें, क्योंकि पूरी दुनिया का एक इशू बन चुका है क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे जितने भी हैं वो जंगलात कट करके बस वो एक पाकिस्तान को प्लॉटिस्तान जो बना दिया गया था कि बस प्लॉट्स बनाओ और चीज़ें करके, तो ये चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक की जो है वो जो है एक स्पोर्ट से जो है वो जोनिंग की है कि अब जोन्स डिक्लेयर हो गए हैं, जो नोटिफाई हो गया है सारा, जिसको हमारे जो मिनिस्टर हैं बल्दियात के ज़िशान रफ़ीक साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसको कंप्लीट किया। तो इसमें अभी जोनिंग में ये होगा कि अब जो एरियाज़ लॉक हो गए हैं सिर्फ वहाँ पे कोई आपकी सोसाइटी बन सकती है ब्राउन, इसके अलावा जो है वो नहीं बन सकती। फॉर 20 ईयर्स लॉक हो गए हैं और 4 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा। तो ये जो आगे फ्यूचर हाई राइज का है, और ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान का अगर हम जो देखें, जो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे इस इन्वायरमेंटल के अंदर, तो ये अभी जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया, मैं समझता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होगा। और हमें इस तरह के जो इश्यूज माजी में फेस करने पड़े हैं वो अभी मेरा ख्याल है इन चीज़ों को हम काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर जाएंगे। अच्छा नुमान साहब, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, अगर उन्होंने जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं कि आप एक सर्टेन परसेंटेज के अलावा नहीं बना सकते। मुझे आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, ऑडियंस को बताएं कि आपने ये इनिशिएटिव यहाँ के रहने वालों के लिए, आबादी के लिए, जो घर एक बहुत बेसिक सी एक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है हमारे अवाम की, हमारे लोगों की, उसको आपने समझते हुए कैसे अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, कैसे ये थॉट आया, ये हम सबको बताएं ताकि सब आपके बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ सकें कि क्या है ऐसा यूनिक 1%। देखिए उसमें जो कल्चर था, मैं पहले बताया कि यहाँ के प्लॉट्स का कल्चर था, प्लॉट लिया, घर बनाया। तो अब क्योंकि हम ओवरऑल देखें तो ये एक पूरा जो है कॉन्सेप्ट लोगों का चेंज हो रहा है। उसमें लोगों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में पहले अपार्टमेंट का कल्चर था, लेकिन पाकिस्तान में अभी हमारा माइंडसेट स्पेशली पंजाब में इतना ज़्यादा नहीं था। सिक्योरिटी भी चाहिए, उसके बाद उनको जो है वो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में स्टडी के लिए एक ऐसी कोई सराउंडिंग में है तो उनको इस्लामाबाद में यहाँ पे ऐसी रिहाइश भी चाहिए। और फिर इसके साथ साथ हमने देखा है कि मैं खुद एक बिज़नेस कर रहा था, तो उस बिज़नेस में हम समझते थे कि हमें साथ कुछ अपने एसेट्स बनाने चाहिए, लेकिन वो एसेट्स बनाते हुए एक बड़ा प्रॉब्लम होता था कि इकट्ठा पैसा निकालेंगे, प्रॉब्लम होगा। तो बैंक रेट के ऊपर आते थे, आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट हमारा आज से 1 साल पहले 22% पे था। वो इंटरेस्ट रेट इतना था, वो मैनेजेबल नहीं था। अब तो खैर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करेंगे, वो हमारा इंटरेस्ट रेट 11% पे आ गया और मज़ीद कम होने जा रहा है। तो लेकिन हमने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हाई राइज जो अपने प्रोजेक्ट्स दिए उसमें 1% प्लान दिया कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट बड़ी कम हो। 1% प्लान जैसे भी आपने स्टार्ट में बात की कि दुबई में फेमस है, लेकिन जो हम 1% प्लान दे रहे हो आपको दुबई में भी नहीं है। उसमें डाउन पेमेंट जो है हम सिर्फ 3% ले रहे हैं।
3% डाउन पेमेंट और उसके बाद मंथली 1% इंस्टॉलमेंट है। मेन कि एक इतना ईजियर पेमेंट प्लान देते, जैसे हमने अपने होम अप्लाइंसेस वाले बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा एक 30 ईयर से लोगों को एक फैसिलिटेट करते आ रहे हैं 0% डाउन पेमेंट के साथ। तो यहाँ पे हमने 3% डाउन पेमेंट और साथ इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप अगर पाकिस्तानी है और आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मेरा ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए बन जाए जो कल मेरे बच्चों के काम आए, या वहाँ मेरे बच्चों की कोई स्टडी है तो उसमें वो जो है अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो आज सपोज को ले लेता है, उसको पेमेंट प्लान मिल रहा है 7-8 साल का, उसको जो डिलीवरी है वो 4 ईयर्स में मिल रही है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता था शायद दुबई में ही पोस्ट हैंडओवर पे नहीं, हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं अपना जो हमारा एक जो मेन हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है ज्यूल, मैं उसके ऊपर बताऊं तो उसको हमने 300 फीट हाइट पे डिज़ाइन किया है, जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से फर्स्ट एनओसी हमारा है। इससे पहले कोई एनओसी भी था, सीडीए में थे, आरडीए में नहीं थे। तो उसमें हमने एक होटल इंटरनेशनल लेकर आए हैं, बेस्ट वेस्टर्न प्लस 4 स्टार होटल है। अभी तकरीबन उसकी कोई 13 स्टोरीज जो हैं वो कंप्लीट हो गई, 27 स्टोरी वो बिल्डिंग है। तो उसमें प्योरली जो है फैमिली कल्चर बिल्डिंग होगी। तो पहले यहाँ अपार्टमेंट का कल्चर ये था कि वो फैमिली बिल्डिंग्स नहीं थी, ठीक है ना, उसमें कोई बैचलर रह रहे हैं या जो है वो एक सर्विस अपार्टमेंट के लिए वो चल रहे हैं। तो लेकिन हम एक प्योरली फैमिली बिल्डिंग जिसमें आपके तमाम अमेनिटीज़ जो फैमिलीज़ को जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और उनको उसी बिल्डिंग में एक जगह पे सब चीज़ें मिलेंगी। एक उसमें चाहे मॉल है, जितनी आपकी जिम स्वाना, जितनी आपकी जो लग्जरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो हम उसमें यहाँ पे इस्लामाबाद तो पता है आपको हमारा सीन ही है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर उसमें एक आर्टिफिशियल बीच हमने एक बिल्डिंग में क्रिएट की है, जो आर्टिफिशियल सैंड और सारा वो एक पूरा बीच व्यू उसमें अपार्टमेंट्स हैं और पूरा वो बीच उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ये तो आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी कर दी है उन लोगों के लिए जो आके सेफ्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बायर की होता है वो सेफ्टी है। एग्जैक्टली। क्यों मेरा कोई घर प्लॉट लेके बना लिया बट सिक्योर नहीं है, 2-3 गार्ड रखे हुए हैं। और हाँ ऐसे ही है, देखें ये भी था। और दूसरा यहाँ पे जो पहले हाई रेस थी उनके पार्किंग का बहुत बड़ा यहाँ पे इशू था, मतलब पार्किंग ओपन दे दी है तो पार्किंग अंडरग्राउंड नहीं। तो हमारी पूरी 3 बेसमेंट्स पार्किंग है, पूरी अंडरग्राउंड पार्किंग है, वो भी आपकी सारी जो है वो स्मार्ट पार्किंग है। तो आपने जब ये शुरू किया 3% डाउन पेमेंट और 1% मंथली पेमेंट प्लान 7-8 साल में, तो इसको आपने कैसे डिवाइड किया? जैसे अगर बायर आज आता है इन्वेस्टमेंट करने के ओवरसीज से या यहाँ से, तो आपने उसको कैसे डिवाइड करते हैं कि कितने से ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे दी और पोस्ट हैंडओवर के लिए? 70% हम लोग तकरीबन पहले लेते हैं, 30% जो हमारा वो बाद में मंथली इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी। कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स में 60-40 भी है, 60% आप पहले दे रहे होंगे, 40% आपने बाद में देना। डेफिनेटली आपने जो बायर का बिहेवियर है या जो माइंडसेट है या जो प्रॉब्लम है आपने आइडेंटिफाई की है यहाँ के रिहायशियों की और ओवरसीज पाकिस्तानी की और इन्वेस्टर की स्पेशली, कि वो 70% पे जब रेडी होगा वो उसको सेल आउट भी कर सकता है, उसके रेंट से एंजॉय भी कर सकता है, एयरबीएनबी मॉडल भी कर सकता है। आपने बहुत आई वुड से कि बहुत ज़्यादा स्मार्टली आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन भी दिया। इंपॉर्टेंट वो होता है, प्रॉब्लम्स तो सबको नजर आती है बट सोल्यूशन बहुत कम लोग इस दुनिया। लेकिन हम इसके ना कुछ और चीज़ें भी साथ दे रहे हैं, जो मैं अगर आपको एक कंपैरिजन दुबई के साथ आपको दे रहा हूँ। वहाँ पे जो मैंने देखा है कि डेवलपर आपको 2 ईयर्स तक रीसेल अलाउ नहीं कर रहा होता। यस, ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल वो डीएलडी की तरफ से पॉलिसी भी है शायद उनकी, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है जनरली दुबई के अंदर 34%, जो कि मैक्सिमम 6 months to 8 months में कंप्लीट हो जाता है। आजकल जो पेमेंट प्लान है जो लास्ट 7 जो मैंने देखी वहाँ के 2 ईयर्स, तो हम उसको एक तो अलाउ कर रहे होते हैं रीसेल, तो अगर रीसेल करना चाहे तो वो रीसेल कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंड नहीं कर रहे उस पर टाइम पे। दूसरा फिर वहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी कि आपकी जितनी मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो उस बिल्डिंग को मैनेज कर रही हैं उस पर आपके उसके चार्जेस भी उनके डेफिनेटली आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसको मैनेज खुद कर रहे हैं और वो चार्जेस हम उसको एक थर्ड पार्टी को देकर उसकी इनकम का सोर्स नहीं बना रहे। मेन कि हम ऐसा जो है वो अपनी बिल्डिंग्स को इस तरीके से मैनेज करें, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि हमारे जो एंड यूज़र को वो चार्जेस बड़े मिनिमम हों। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग जो है, मेरे ख्याल है वो एक कैंपेन हमारी चल रही है, हमारे वर्ड ऑफ माउथ है। वर्ड ऑफ माउथ, और वही हमारा जो है एक समझ तो एक बिलबोर्ड पे इन्वेस्ट कर देना, डिजिटल पे इन्वेस्ट कर देना। तो हम अगर अपने उसी क्लाइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको हमने प्रोडक्ट तो 10 साल पहले बेच दिया, लेकिन उसको हम फैसिलिटेट करते जा रहे हैं, तो वही जो है हमारा नेक्स्ट मेरे ख्याल है सबसे रेफरेंस
स्ट्रॉन्ग बायर जो हमारा वो बनेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो हम उस मार्केट नॉट आपके वो मार्केट रियल एस्टेट में मैच्योर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हाई राइज में जो हम चीज़ें दे रहे हैं वो बिल्कुल अभी यूनिक हैं। और उस मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, इन लोगों की साइकी को समझते हुए हम डे बाई डे कोशिश करें उनको बेहतर करें। और फिर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आता था, बिल्डर यहाँ पे क्वालिटी नहीं देता था। ठीक है, मतलब हाँ, जो एक 3D एनिमेशन में दिखाया वो कुछ और, ऑन ग्राउंड चीज़ कुछ और बन रही है और फिर उस लेवल की क्वालिटी नहीं है। तो हम अपने जितने डिज़ाइन अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें एक चीज़ तो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वो डिज़ाइन हो जो यहाँ प्रैक्टिकल हो, जिसकी हमें तमाम NOCs मिल जाएँ, और फिर उसके बाद उसमें उसके मुताबिक 100% को बनाएं और उस क्वालिटी को मेंटेन करें। तो हम अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर क्वालिटी को अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, उसके मैनेजमेंट दे रहे हैं, और साथ जो हम ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं वो भी यहाँ पे मार्केट में बड़ा एक थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर हमने ज़रूर अपनी चीज़ों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करके डैमेज किया कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उस पर डिफरेंट ब्रांड्स के लोगो यूज़ करते, इसमें ये भी आ रहा है, ये भी, जबकि ऑन ग्राउंड कुछ नहीं। तो हम इसमें सिर्फ वो ब्रांड अनाउंस करते हैं जिसका हमसे कन्फर्म एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाता है, चाहे उसकी फ्रेंचाइज ऑन कर रहे हैं या हमारा उसके साथ एक लीज एग्रीमेंट प्रॉपरली हो गया है, तो जिससे कल वो बैक नहीं हो सकता, तो उसको मार्केट कर रहे हो। तो मतलब कुछ भी कोशिश है कि हमारी चीज़ों में कुछ भी फेक ना हो। तो ये हम जो है वर्किंग यहाँ पे डिफरेंट अंदाज में कर रहे हैं। आई सर्टनली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि आप जैसे माइंडसेट वाले लोग जिस मार्केट में भी काम करें, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है कि आप यहाँ की इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। और जितना क्लैरिटी से, और आई वुड से कि जितना ऑथेंटिक और जितना क्रेडिबल आपने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया है यहाँ के रियल एस्टेट के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी अ बेंचमार्क फॉर अपकमिंग डेवलपर्स, जो कि ऐसे डाउन पेमेंट, ऐसे पेमेंट प्लान और ऐसे फैसिलिटीज़, लोग हमेशा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज़ लाइफस्टाइल बाय करते हैं, लोग प्रेफर करते हैं हमारे अमेनिटीज़ भी हों, जो डाउन पेमेंट आपने दिया वो कोई भी नहीं इस टाइम पे ऑफर कर रहा 1%। तो आई वुड से कि डेफिनेटली आपने प्रॉब्लम्स को राइटली आइडेंटिफाई करके उनको सोल्यूशन दिया है, जो बहुत कम लोग करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन इस तरफ काम करते हैं। नुमान साहब, मुझे ये बताएं कि बायर आया, उसने एक अपने इन्वेस्टमेंट की, अपने लिए घर लिया, वो ठीक है, उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, एक बायर का बिहेवियर क्या है इस मार्केट के लिए, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट की, पर उससे सेकंड चॉइस क्या होती है, यहाँ पे करना, कहीं बाहर करना, व्हाट ही नीड्स एक्चुअली। इसमें देखिए दो तरह से चीज़ें हैं। एक वो है जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है अपने क्लाइंट्स का बिहेवियर देखते हुए, एक वो है जो मैंने मार्केट में इस बिज़नेस से पहले अपना एक माइंड सेट था कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी चाहिए। देखिए पाकिस्तानी मार्केट में जो है ना, एक पाकिस्तानी क्या कोई पूरे एशिया का एक मैं कल्चर आपको बताऊँ, तो हम लोग एक घर जब अपना बना लेते हैं ना, पहले हमारी बिज़नेस सेट हो जाए, घर बन जाए, शादी हो जाए, तो बस मैं सेटल हूँ, उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं कि हम आगे अपने फ्यूचर में मज़ीद एसेट्स बनाएं। और वो एसेट्स क्यों बनाए जाते हैं कि जब हमारा एक ओल्ड एज का टाइम आएगा तो वो हमें सेल कर दें, हमें एक हैंडसम अमाउंट आ जाए, या हमें एक रेंटल इनकम आती रहे। देखिए यहाँ यूके या यूएस की तरह तो एशिया में नहीं है कि आपको एक जो ओल्ड एज बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम्स मिल रहे होंगे। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है आपको बेसिकली ये सपोर्ट करती है। और प्रॉपर्टी में एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर बड़ी, मैं आपको एक वसूख के साथ ये बात करूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं और आप उसके एक लॉन्ग टाइम जो उसके कंपाउंड जो उसका एक इम्पैक्ट आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत बड़ा जो आता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी सम टाइम जो है वो इस लेवल पे अप्रिशिएट कर जाती है कि वो मतलब एरिया टू एरिया वेरी करता है, ये नहीं कि हर जगह पे, कि वो हम लोग शायद अगले 10 साल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट करेगी, लेकिन अगर एक एरिया की हाइप बन गई है तो वहाँ पे अप्रिसिएशन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने क्वेश्चन किया कि एक बंदे ने बाई की है दोबारा, कि जो हमारा अपना क्लाइंट है, आप नॉर्मली ये देखिए उसने अगर एक इंस्टॉलमेंट में चीज़ बाई की है, कुछ टाइम के बाद जाके वो एक चीज़ वो बाई करो, तो हमारे हर क्लाइंट ने 3-3, 4-4 यूनिट्स बाई किए हैं। तो इसकी जब मैंने थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च की, तो पहले ये तो होता था कि एक घर है तो उसमें 3-3 फैमिलीज रह रही हैं, फिर एक टाइम आया 3 घर चाहिए। तो अब कल्चर ये है कि एक घर जिसके पास है उसका बिजनेस सेटल होगा, उसको एक फार्म हाउस भी चाहिए, उसके बाद उसको मेन जो हमारे सिटीज़ हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, उसको वहाँ पे एक ज्वेलरी अपार्टमेंट भी चाहिए, और फिर ऑफिसेज भी चाहिए। फिर उसके बाद उसको ज़्यादा पैसा जब होता है तो फिर जाके वो आप लोगों के पास दुबई में भी चला जाता है।
कि वहाँ पे भी अब मेरे पास कोई अपार्टमेंट जो होना चाहिए या कोई चीज़ें होनी चाहिए, हाँ ऐसे ही। तो ये एक मतलब अब जिस जगह पे हम लोग आ गए हैं, दुनिया जहाँ पे आ गई है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान जो माइंडसेट है, तो जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उतना कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको देखना है कि मैं उसको फ्यूचर में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो दुबई आपकी जो मार्केट है पाकिस्तान की शायद करीब भी है, तो इस वजह से वहाँ पे वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो लेकिन बाकी अगर कंपैरिजन देखें, अभी भी रेशो हम देखें पाकिस्तानी की, तो अभी भी जो 98% है वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, अभी भी वहाँ पे जाए तो शायद 2% होंगे। क्योंकि यहाँ की अभी भी जो प्रॉपर्टी है उसको अपनी उसकी सिक्योरिटी, जिसमें मैंने बताया रजिस्ट्री, इंतकाल, ये चीज़ फील होती है। फिर उसके बाद उसको एक नेम फील होता है, अपने बच्चों को फ्यूचर में सिक्योरिटी उसको फील होती है कि कल कुछ भी मुझे होता है तो लीगली ये चीज़ें उनको ट्रांसफ़र हो रही होंगी। फिर उसके बाद जो है उसको जो एप्रिसिएशन है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है ना, अभी कम लोग होंगे, शायद 10% ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने पहले उनकी तो बेसिकली वो एंड यूज़र होंगे। जो फर्स्ट टाइम ले रहा होगा वो तो हो सकता है अपने घर ले रहा हो जिसमें उसने रहना, उसका ये माइंड सेट नहीं है कि मैंने फिल करना। लेकिन जो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना, तो वो लाजमी बात है कि वो पहले पाकिस्तान में एज ए इन्वेस्टर रह चुके हैं। जो उन्होंने यहाँ की अप्रिसिएशंस देखी हुई हैं, जो बेनिफिट्स देखे हुए हैं ना, वो उनको मज़ा कहीं नहीं आ सकता। तो वो उसके लिए वेट कर लेंगे, उसके लिए राइट बाइंग टाइम समझ के मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, बाई करते रहेंगे। तो वो बहुत कम जो, हाँ फिर एक लग्जरी के लिए एक कि मज़ीद हमारे पास एक ऐसा जो है वो हमारा एक जो हॉलीडे के लिए हमारे पास एक घर हो जाए तो वो दुबई में देखेंगे। लेकिन जिसको वहाँ पे गर्मी ज़्यादा फील होगी वो जाके को मालदीव में भी देखेगा, कोई यूके में भी देखेगा, कोई टर्की में भी देखेगा। तो वो हर एक जो है डिफरेंट, तो ये अभी से नहीं चल रहा, एक शोर शायद ज़्यादा है अभी। तो ये तो मेरा ख्याल है जितना भी हमारे पास जो पैसे वाला बंदा है, जो ज़्यादा पैसा हो तो उसने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। नुमान साहब, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया मुझे कि इन्वेस्टिंग एंड देन री इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच के लोग एसेट बाय करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए कि रेंटल इनकम आएगा और हम कल को जब हमारे सिस्टम के हिसाब से अगर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होगी तो ऑफ कोर्स रेंटल इनकम जनरेट हम कर लेंगे। वेरी वेरी गुड पॉइंट। अब मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज मुझे टैक्सेशन की बात करें कि दोनों कंट्रीज का इसका हम कोई बायर आपके पास आ रहा है, हम आपके पास बाय कर रहे हैं, आप हमारे पास बाय कर रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज में आपके मुझे अपना सिस्टम बताएं कि मुझे। देखिए हमारे पास अपने प्रोजेक्ट्स की बात करो ना, आप मेरे पास अपार्टमेंट परचेज करते ही हैं तो 3% सिंपल डाउन पेमेंट है और आपने मंथली 1% इंस्टॉलमेंट देनी है। और आपने हमें अब 1 जुलाई से जो हमारा नया टैक्स आ गया है, पहले 3% था, अब वो 1.5% हो गया। तो 1.5% आपने देना है, वो भी आपने इंस्टॉलमेंट में देना है। अगर आपने 3% डाउन पेमेंट दी है तो सिर्फ 3% डाउन पेमेंट के ऊपर 1.5% देना है। फिर मंथली इंस्टॉलमेंट 1% के साथ 1.5 देना है। 1.5 1 गो में नहीं देना, वो भी डिवाइड हो जाता है इंस्टॉलमेंट डिवाइड। और ये टैक्स भी विद होल्डिंग टैक्स है जो आपका एडजस्टेबल है। ये आपका टैक्स, आपकी जो फाइनल टैक्स रिटर्न है उसमें आपका एडजस्ट होगा। आपने इसको डिडक्ट करके आपने फिर फाइनल टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे तो हम सिंपल आपसे ये ले रहे हैं। तो प्रॉपर्टी पे लेने पे, बाइंग पे, इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं है? इसके अलावा देखिए हाई रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, जो हम हमारा प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर 1.5% टैक्स है। एनी कैपिटल टैक्स? नहीं, देखिए जो हमारे ये कैपिटल टैक्स, गेन टैक्स जो है, ये चीज़ें हैं, रेंटल, ये एक सेपरेट चीज़ें हैं जो आपने एक रेडी टू मूव लिया या आपने जो है वो दूसरी रेंटल इनकम है, रेंटल आपका, वो भी आपका डिडक्शन करके आपको जो है वो दे रहा होगा। उसमें भी स्लैब्स हैं, उसमें ये नहीं कि वो फ्लैट टैक्स है, वो आपका एक स्लैब्स हैं। इस इनकम से आप एक्सीड करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स के स्लैब्स जो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में क्या इनकम है रेंटल की जिसके ऊपर आप एलिजिबल है? लेट्स सपोज आज मेरी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है और मुझे कितनी मिनिमम अमाउंट पे टैक्सेशन चार्ज होता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, इनकम को अगर हम देखें इनकम जो है वो तो हमारा अब सैलरी है उसके अंदर इन्होंने बहुत जो है वो कम कर दिया है। पहले सैलरी की स्लैब जो है वो उससे ज़्यादा टैक्स था, वो बहुत कम कर दिए। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करो ना आपका जो हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के साथ, तो पाकिस्तान की टैक्सेशन जो है हमारी हाइप जो हमने इस तरह की बनाई हुई, यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं चीज़ें, मैं समझता हूँ जितना ईजी और जितना कम टैक्सेस के साथ यहाँ पे हमारा सिस्टम है इतना कहीं पे भी नहीं।
ठीक है। अगर इसको फिर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ हमें क्या है, एक हमारा सिस्टम के कुछ फ्लॉज हैं, सिस्टम हमारा डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, तो कुछ हमारे जो हम एजुकेट नहीं है। तो अगर हम दुबई की ही बात कर ले तो वहाँ पे कोई भी होगा ना वो एजुकेट होगा। उसकी सिंपल सी मैं एक एग्जांपल ये दूँ आपको, वहाँ पे ट्रैफिक पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता है कि वायलेशन नहीं करनी, वायलेशन की तो उसका इतना फाइन है, वो उसको एजुकेट है तो इस वजह से वो वायलेशन नहीं करता। अगर वो वायलेशन करेगा तो ज़्यादा है। यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसके लिए एजुकेट नहीं है, हम वायलेशन कर देते हैं और जो वो हमें पेनल्टीज पड़ती हैं, जो लॉस होते हैं चीज़ें करके, फिर हम कहते हैं यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसको डे फर्स्ट से सिस्टमैटिकली आप मैनेज कर रहे हैं तो वो तो टैक्सेस हर तरीके से हमारे पास जो है वो कम है, ठीक है। बाकी देखिए अगर हम सिर्फ वो बात करें कि दुबई के अंदर आपका वैट 5% है, यहाँ GST 18% है, तो देखिए वो एंड यूज़र टैक्स है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है हमें घर डोर स्टेप के ऊपर मिल रहा है तो वो तो आपका एक एंड यूज़र टैक्स है, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हुआ है, वो उसने बाद में इनडायरेक्ट टैक्स या उसने कोई टैक्स सच नहीं देना। तो बाकी हम इस तरह से कंपैरिजन करें तो कई प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो यहाँ पे बहुत चीप हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव, और कई ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो वहाँ पे चीप हैं तो यहाँ पे, लेकिन जो हमारी लोकल प्रोडक्शन होगी तो मेरा ख्याल है वो डेफिनेटली यहाँ पे चीप होगी। लेकिन वहाँ पे जो आप लोगों के पास चीज़ें जो है लोकल हैं वो आप लोगों को वहाँ पे सस्ती मिल रही होंगी। तो इसको थोड़ा सा हमें जो है पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। अगर इसके ऊपर हम प्रॉपर अपना होमवर्क करें और उसको प्रॉपर समझ के चलें और इस नेगेटिविटी से निकलें, जी अदारे यहाँ पे वो रिश्वत खा जाएंगे, यहाँ पे ये होगा, और हम इस फियर के साथ जो हमारे साथ हुआ वो नहीं होता, हम पहले से ही उस फियर के शिकार हो जाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये ऐसा होगा, इतना टैक्स है, तो हम उसमें चले जाते हैं। जबकि मैंने वहाँ की दुबई की मार्केट को देखा है, इवन कि UK US में, कि हम लोग पहले से पूरा उसको रिसर्च करते हैं, उसकी प्रॉपर जो गवर्नमेंट्स के बाय लॉज हैं, जो SOPs हैं, उनको 100% फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे चांस ही नहीं है, नहीं वायलेशन के चांस यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को शायद जो एक इजी वे मिलता है कि हमें फिर भी सपोर्ट मिल जाती है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो हम समझते हैं कि शायद यहाँ पे तो वायलेशन करनी ही करनी है। हम वायलेशन करते हैं बट उसकी नहीं फीस पे करते हैं, तो वायलेशन की फीस है वहाँ पे, कर लो लेकिन ये पैसे दे दो। नहीं ये भी एक डिफरेंस है ना। देखिए जैसे हम वायलेशन ट्रैफिक की वायलेशन की बात करें, वहाँ इतने हैवी फाइन है, तो वहाँ वायलेशन करेंगे, पता चलेगा इतनी इनकम नहीं थी, इतनी सैलरी नहीं थी मेरी, जितना मुझे वो फाइन पड़ गया, मैं तो माइनस में चला गया हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक के जो वायलेशन के फाइन्स हैं वो कोई भी अफोर्ड कर लेगा, ठीक है, तो वो वायलेशन करता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। बेसिकली समराइज करती हूँ कि आपकी बात के अगर हम टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को समझें तो एज सच कंपेयर टू द वर्ल्ड, UK, अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन साइड, व्हाटएवर जो भी रीजन्स हैं, पाकिस्तान का टैक्स इज़ वेरी मिनिमल। देखिए बिल्कुल ऐसा है। देखिए फिर वही मैं बात करूंगा दोबारा कि हम एजुकेट नहीं हैं, हम उसकी रिसर्च नहीं करते। तो आजकल तो डिजिटल का दौर है, तो आप अपनी पूरी रिसर्च कर लें, हर चीज़ का आपको जो है, मेरा ख्याल है जितने हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको वो गाइड कर रहे होते हैं, आपको हर गाइड जो है डिजिटल के ऊपर मिलती है। तो आप इस चीज़ की रिसर्च करें कि UK का भी आप कंपैरिजन कर लें, तो जो लैंडलॉर्ड है उसको किस किस्म के बाद में फ्यूचर टैक्सेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तो आपको हो सकता है कि एक कम्युनिटी के अंदर आप रह रहे हैं, आपको स्कूल वहाँ पे कोई डेवलप हो रहा है उसके चार्जेस आ जाएँ, तो ग्रेव यार्ड है उसके चार्जेस आ जाएँ, ठीक है, आपको कुछ वाटर की कोई एक्टिविटी उसके चार्जेस आ जाए। तो यहाँ पे हकीकतन जो है वो हमारे पास क्या है, साल के बाद एक प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, तो हमारे पास एक इनकम टैक्स है, ठीक है, और हमारे पास प्रॉपर्टी बाई करते हुए क्या है 1.5% हमारे पास एक टैक्स है। तो अब हमें ये आ जाता है जी हमने उसका जो अपना सोर्स जो डिक्लेयर करना है, भाई अब जो हमारे पास इनकम टैक्स इसको हम डिक्लेयर करें तो ऑटोमेटिक वही हमारा कमाने का सोर्स है ना, पैसा तो हम यहाँ से कमा रहे हैं। बेसिकली उसको हम डिक्लेयर नहीं करते वही ब्लैक पैसा कहलाता है, लेकिन अगर हम डिक्लेयर करें तो वही हमारा सोर्स, हम जितना मर्जी उसको इन्वेस्ट करें। तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो अब बहुत सी, अगर मैं आज से 20 ईयर्स या 25 ईयर्स पीछे जाऊँ, उस दौर में और आज के दौर में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कि लोग अब बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेट हो गए हैं। इवन हमारा ओवरसीज़ है तो वो फाइलर हो रहा होता है, पहले फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब दुनिया में तो ये फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर ही नहीं। आप वहाँ के आप रेजिडेंट है तो आपने वहाँ पर टैक्स देना ही देना है, ठीक है, रिटर्न आपने फाइल करनी ही करनी है चीज़ें करके। तो हमारे यहाँ पे तो बस ये जो एक गलत सिस्टम बना हुआ था, फिर उस गलत सिस्टम को गलत चलाने के लिए हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये कि हमें इस चीज़ के ऊपर आना है, जिस चीज़ के ऊपर हम आ भी रहे हैं, कि हमें सिस्टम भी ऐसा डिज़ाइन करना जो हमें ठीक तरफ लेकर आए। तो बेसिकली तो पाकिस्तानी है तो वो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो ये एक जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है
अब यहाँ पे समझा ये जा रहा था, तो शायद मैं बेनिफिट में हूँ, मैं नॉन फाइलर हूँ, मैंने एडिशनल टैक्स पे कर दिया है और मैं नॉन फाइलर, मैं सेफ हूँ। हालांकि टेक्निकली मैं अपना लॉस कर रहा हूँ, ना मेरा वो टैक्स एडजस्टेबल होगा, ना मेरा जो है वो मुझे उसका कोई फ़ायदा हो, ना मेरी उस इनकम कभी वो डिक्लेयर होगी। तो हमें सिर्फ सिस्टम के ऊपर आना है, हमारा सोर्स भी डेवलप होगा, हमारा टैक्स भी ईजी होगा और फ्यूचर में उसको हम री इन्वेस्ट करें, उसको हम लीगली तरीके से, हम चाहे जाके दुबई को इन्वेस्ट करना चाहते हैं करें, हमें तो कोई लीगली तरीके से लेके जाए तो कोई गवर्नमेंट उसको रोकती नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही थी, अब जब कोई भी इनलीगल एक्टिविटी करेंगे तो वो तो आप कहीं भी बैठ के करें, तो इनलीगल एक्टिविटी के ऊपर जो है वो आपका कोई भी जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं लॉ करेगी। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो बाकी मैंने तो आपको बताया कि 1.5% टैक्स है, जो कि आपको भी खाइद बनी होगी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स है। अब आप हमें दुबई का बताएं कि वहाँ मैंने अगर अपार्टमेंट आपसे परचेज करना है तो मुझे उस पर टैक्स कितना देना है? आपकी जो डाउन पेमेंट है उतना हमारा DLD के चार्जेस है। DLD के चार्जेस बेसिकली हम उसको टैक्स नहीं कहते, हमारी वो गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी कह लें या वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यही भी तो एक चीज़ है ना, वो हमें अपनी जो है ना यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सजेशन देनी पड़ेंगी कि आप 1.5% वो टैक्स ना कहें। जी, दुबई के अंदर बेसिकली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टी कोई भी बाय करते हैं, प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर ना हमें कैपिटल गेन टैक्स है, ना कोई और किस्म का टैक्स है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको हम ट्रांसफर फीस कहते हैं, DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जो कि उनका एक रजिस्ट्री है, उनकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो सारे बाय लॉज क्रिएट करती है, बाय एंड लार्ज आपको सिक्योर करती है बेसिकली फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन दुबई। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फीस आप कह लें, या गवर्नमेंट के पास में वो आपकी सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ 4%। नहीं, सिक्योरिटी तो बेसिकली होती है ना कि वो एक रिफंडेबल होती है। क्या वो जो हम अगर सपोज मैं एक अपार्टमेंट दुबई में बाय कर रहा हूँ तो मैंने उसकी 20% डाउन पेमेंट दी थी, वहाँ पे मेरे ख्याल 20% या 10% डाउन पेमेंट चल रही है मिनिमम, 10-20 इस तरह। हाँ 10-20% है, तो फिर बीच में कुछ बैलेंस पेमेंट होंगी अगर 1% प्लान भी है। तो अब जो मुझे DLD देना है वो मुझे जो 10% डाउन पेमेंट उसके ऊपर पे करना है या उस यूनिट की प्राइस के ऊपर पे करना है? टोटल यूनिट की प्राइस के टोटल। अब देखिए टोटल यूनिट की प्राइस के ऊपर पे कर दिया मैंने, अब वो 4% DLD मेरी अगर सिक्योरिटी है तो क्या वो मुझे फ्यूचर में जाके रिफंड होगी या मेरी किसी चीज़ में एडजस्ट होगी? किसी चीज़ में वो एडजस्ट नहीं होती है, मतलब वो फाइनल है, वो गवर्नमेंट फीस लेती है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट हमने रजिस्टर किए अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, और सिक्योरिटी के लिए जैसे आप ट्रांसफर फीस मुंतकिली कहते हैं, तो ये मुंतकिली के चार्जेस हैं 4%। ये वो अदारा अपने लिए सिक्योरिटी इन सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट। देखिए यूके में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप लॉयर हायर। अच्छा, अभी जो आप एक चीज़ बता रही थी ना कि जो 4.5% टैक्स है चीज़ें करके जो हमारा नया टैक्स आ रहा है सेलर परचेज, अब चीज़ देखिए जो उस हमसे जो फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है वो 1.5% देगा और वो सिर्फ जितनी अमाउंट पेड की उस पर देगा और इंस्टॉलमेंट के साथ देगा। अगर वो चीज़ अपनी सेल करता है, जब वो अपनी सेल करता है तो उसने 4.5% देना है ट्रांसफर टाइम पे, लेकिन जो परचेजर है उसने 1.5 ही देना है। तो अभी जो आप से बता रहे हैं स्टार्ट में वो दे रहा है चीज़ें करके, तो वो हम स्टार्ट में नहीं दे रहे, टोटल अमाउंट पे नहीं दे रहे, और सेकंड चीज़ कि हम उसको एडजस्टेबल दे रहे हैं, मतलब वो आपका टैक्सेस में एडजस्ट होगा। आपका मीन्स के जो ये टैक्स विद होल्डिंग टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये आपका फाइनल में एडजस्ट होगा। और आप कोई ट्रांसफर फीस कोई मंथली नहीं देखिए उसमें वो नहीं लेते थे। नहीं हमारे पास ऐसा और कोई बीच में हिडन चार्जेस नहीं है। सिंपल आपके जो फीसेस हैं गवर्नमेंट की वो हैं, पहले भी टोटल ये 6% का ब्रैकेट था, 3% बायर का, 3% सेलर का, अब ये परचेजर का जो है वो 1.5 हो गया और सेलर का 4.5। तो टैक्सेस के हिसाब से तो मैं समझता हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम देखें तो उससे बहुत आइडियल है। अगर मैं आपको ये कंपैरिजन एक बताऊँ तो आप अगर 4% DLD कह रहे हैं, सपोज 20% DP कह रहे हैं, तो हम तो टोटल 3% डाउन पेमेंट ले रहे हैं और 1.5% टैक्स भी हमने लेना है इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब जो अभी आपने देना है अमाउंट के साथ वो 0.2.3 बनेगा, मतलब आपने 3.2% देना, तो DLD से भी कम चार्जेस पे हम उसको यूनिट उसको दे रहे हैं। देखिए हर कंट्री के अपने नंबर्स हैं, अपने डिजिट्स हैं, अपनी फैसिलिटीज हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट बिहेवियर है। इसीलिए तो मैंने कहा जो आप ईज बाइंग के लिए लेके आ रहे हैं इस पाकिस्तानी यूथ के लिए, नेशन के लिए, अवाम के लिए या ओवरसीज बायर के लिए, इट्स फिनोमिनल फॉर दिस मार्केट। जो भी आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, अमेनिटीज दे रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स के अंदर, कंपेयर टू द पाकिस्तानी मार्केट, इट्स फिनोमिनल और एनी अदर मार्केट। ऐसे ही राइट। तो तुमने भी रियल स्टेट के हवाले से मेरे ख्याल काफ़ी डिस्कस कर लिया है, दुबई और पाकिस्तान को हमने इंडिया पाकिस्तान की तरह भी जो है वो देख लिया। लेकिन अभी जो थोड़ा सा मुझे बताएं, जो भी आपका मैं जो ये देख रहा था सारा जो 360 जो आपने एक बनाया हुआ है जो यूथ के लिए आप काम कर रही हैं, उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं उससे सीखना भी चाहूँगा
और कुछ उस पे मैंने अपनी पहले वर्किंग की, लेकिन कुछ हमें यहाँ का जो मार्केट के हमारे जो यंगस्टर्स है कोई थोड़ा सा जो फीडबैक आता है या जो उनकी सोच होती है, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप उसको कैसे लेके चल रही हैं। इसके अंदर ऐसा है नुमान साहब कि दुबई 360 एक विजन है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुबई और पाकिस्तान का जो ब्रिज है, कनेक्शन है दोनों मुल्कों का, दोनों मार्केट्स का। पाकिस्तान के पास में टैलेंट बहुत है, लोग बहुत है, दुबई के पास में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं, आते भी हैं, और एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। मैं समझती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों को एक्सपोजर मिले। काम बेशक वो कहीं पे भी करें, रिगार्डलेस, यूके में जाएं, कनाडा में जाएं, कहीं पे भी जाएं, पाकिस्तान में काम करें, बट माइंड की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्किल और लेवल किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हो, कम्युनिकेशन कैसे करते हो। और अंडररेटेड है ये इंडस्ट्री, इसके अंदर इतनी ग्रोथ और इतना पोटेंशियल है, और जितना भी इसमें लर्निंग और रिसर्च की जाए वो कम है, क्योंकि इसके साथ में कनेक्टेड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइव्स हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है फॉर द यंगस्टर्स और द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, जो घर में बैठ के, शुरू में उसको पाकिस्तान से करी हूँ, बट मेरा इसको विजन ग्लोबली लेके जाने के लिए, कोई भी रियल्टर कहीं पे भी बेस्ड है, कहीं पे भी वो रह रहा है, बट वो दुबई 360 के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने स्किल्स को डेवलप करे, इन्हांस करे, लर्न करे कम्युनिकेशन, बातें कैसे की जाती हैं, सेल्स की टेक्निक्स क्या है, व्हाट इज रियल एस्टेट एंड व्हाई रियल एस्टेट। बेसिकली जो फाइनेंशियल फ्रीडम की, जैसे आपने पहले बात की कि जो फर्स्ट बायर होता है वो सेकंड एसेट जरूर लेता है कि मेरी एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, और वो कब करेगा, जब उसको बेसिक और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होगी, नंबर्स को समझेगा, बजटिंग को समझेगा, फाइनेंशियल्स को समझेगा, टैक्सेशन पॉलिसी को समझेगा, सेल्स एंड बेसिकली ट्रेनिंग, माइंड एनहांसमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान की ग्रोथ पैसे से नहीं होती, माइंड से होती है। तो मैं वो माइंड्स को ट्रेन करना चाहती हूँ। अब प्लेटफॉर्म मैं रियल एस्टेट से इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि रियल एस्टेट इज रियल एसेट, इज कोर ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी, ऑफ एनी फैमिली सपोर्ट। तो ये मेरा इनिशिएटिव है। मैं समझती हूँ लड़कियां सबसे ज़्यादा इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकती हैं। एक तो फोकस बहुत ज़्यादा रहती है, और मैं लड़कियों पे खुद भी सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, अपनी कंपनी में भी सबसे ज़्यादा काम और फोकस उन पे ही करती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक लड़की के साथ में 5-6 लाइफ्स जुड़ी होती हैं। एक लड़की का सक्सेसफुल होना सिर्फ एक लड़की का सक्सेसफुल होना नहीं है। अगर आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरे साथ मेरे कितने ज़्यादा लोग हैं अटैच, जो हर जगह पे मेरे साथ में खड़े हैं और सक्सेसफुल है। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए एक विजन है, उनके लिए एक सोच है। अगर कोई एक लड़की सक्सेसफुल होती है तो जैसे हमारे लीडर्स ने हमें कहा है कि एक लड़की की सक्सेस जो है वो पूरी नेशन की सक्सेस है, तो मैं इस चीज़ को बिलीव करते हुए दुबई 360 का प्लेटफॉर्म की इनिशिएटिव लिया मैंने। और मैं चाहूँगी कि अगर आपके अंदर आपकी वैल्यूएबल इनपुट और रिसोर्सेज और जो जिस तरीके से हम यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं मिलके हम लाजिम करें, ताकि इट्स ऑलवेज अबाउट गिविंग, इट्स ऑलवेज अबाउट पीपल। हम आज अपनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करें, आप इस मार्केट में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, हम उस मार्केट में बहुत अच्छा काम करें, रिगार्डलेस हम अपने अपने घरों में कुछ भी बिजनेसेस कर रहे हैं, बट लेट्स वर्क टुगेदर इन गिविंग बैक एंड प्रोड्यूसिंग दोज यंग माइंड्स जो हमारा असासा है, जो हमें नेक्स्ट लेवल में आगे चल के इस मुल्क की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बड़ा जो है अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, बल्कि आपने स्टार्ट में अपना जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपने उस टाइम खुद बात की कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये चीज़ें मुझे कहा जाता था कि आप किस में स्टडी की और कहाँ पे जा रही हैं। तो हम इस देखें रियल्टर में अगर एक पोटेंशियल है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और मैं इसलिए आपको भी और आपकी पूरी दुबई मार्केट को भी मैं एक अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर एक ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी, उसमें उनके जो एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी काम हुए और जो बिल्डर्स ने भी काम किए वहाँ पे, और फिर जिस तरह से आप लोगों की एक ब्रोकरेज कंपनी, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसकी तो नो डाउट कि पूरे वर्ल्ड में कोई एग्जांपल नहीं है, और मैं समझता हूँ इसी वजह से बहुत बड़ी सपोर्ट मिली उस मार्केट को। तो इस चीज़ के ऊपर हमारे पाकिस्तान में कमी है, और मैंने कोशिश की, जैसे आपने भी 360 में बताया, हमने भी एक पोर्टल डेवलप किया, उसके ऊपर अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मार्केट में कोशिश हमने की। लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट को लेके, जो अभी कोई भी प्रोफेशन, कोई बच्चा आता है, जैसे आजकल का भी इंटर्नशिप का एग्ज़ाम से फ्री हो गए हैं, आपका जो है वो छुट्टियाँ चल रही हैं, और वो एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन रियल स्टेट में कहीं ना कहीं अभी तक जो पाकिस्तान की एक मेंटालिटी है वो एक उस ओल्ड
माइंडसेट के साथ है, वो एक डीलर वाला कॉन्सेप्ट है, जो 2 प्लॉट्स की डील कराएगा, शायद ये वो रियल एस्टेट है। हम रियल एस्टेट को समझ नहीं सके, जैसे मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद एक आया जो सोसाइटीज़ आ गई, जिसमें हमने वो प्लॉटिस्तान बना दिया, और उसके ऊपर हम काम वो उसमें फिर स्कैम्स हुए, प्रॉब्लम्स हुए, उसमें उन्होंने नेगेटिव लिया। लेकिन बेसिकली जो रियल एस्टेट एक हाई राइज है, एक लाइफस्टाइल है, एक सिक्योरिटी है, और आपकी जिसके अंदर एक मेरे ख्याल जितने एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल साइड पे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आपके सेल्स में लोग हैं, और सेल्स एक ऐसी स्किल्स है, वो एक कंप्लीट बिजनेस माइंडसेट है। तो हमें उस पर जो है वो काम करना है। उसका मैं कंपैरिजन देता हूँ, और ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ, ये क्रेडिट आपका दुबई की फेवर में जाता है और आपकी फेवर में जाएगा। हम यहाँ पे वो कंपटीशन की बात भी करें तो इसके अंदर हम लोग अभी जो हैं वो वीक हैं, कि वहाँ की मार्केट में क्या है देखने को जो मैंने सीखा, कि यहाँ से किसी भी प्रोफेशन का बंदा दुबई में जॉब करने जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सपोज वो यहाँ पे अगर 3 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है, वो चाहेगा मेरी वहाँ पे सैलरी जो है वो 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो मैं जो है बाहर जाऊँगा, नहीं तो मैं पाकिस्तान में ठीक हूँ। तो वो हर ट्रेड का बंदा पैसे ज़्यादा कमाने के लिए वहाँ जाता है। लेकिन वायद एक रियल स्टेट है जहाँ पे वो विदाउट सैलरी से भाई कई एम्प्लॉयज़ मेरे पास से यहाँ से वहाँ गए, कुछ वापस भी आए, कुछ अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, कि वहाँ पे जाके जी वहाँ पे सैलरी नहीं और वो कमीशन बेस के ऊपर काम कर। मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि ऐसा क्या है कि वो जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। तो अभी लास्ट बल्कि हमारे पास एक फीमेल थी, तो हमारे पास काम कर रही हो, यहाँ पे बड़ी वो शाय और वो बड़ी बैक फुट पे रहना, जैसे एक क्लास में जो एक वीक और पीछे बैठने वाला स्टूडेंट। तो जब वो दुबई 2 से 3 महीने के बाद वापस आई, विजिट वीज़े पे गई, उसने वहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा चेंज दोबारा उसने रीजॉइन किया। वो बड़ी ग्रूम हुई और बिल्कुल वो शाय नहीं है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर फुल एक्टिव हो गई है, उसी स्टाइल में वीडियोस बनाए। तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है जिस तरह से आप लोगों ने एक्टिव हुआ, अपना जो सीखा उसको शेयर किया पूरी दुनिया के साथ, तो ये एक बड़ा क्रेडिट जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि वहाँ पे रियल्टर को नेगेटिव नहीं लिया जा रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने उस प्रोफेशन से ज़्यादा आपको जो है अपना इस पैशन के अंदर आपने आने को तरजीह दी। तो इस तरह कई एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई आते हैं हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ, वो सम टाइम अपना ना प्रोफाइल अपडेट नहीं करते। तो ये मैंने अपने जाके एचआर से कहा कि आप मस्ट करें कि आपने प्रोफाइल अपडेट करना है। क्यों? कि आप रियल एस्टेट के अंदर मतलब सम टाइम जो है झिझकते हैं, और दूसरा ऐसा होता है कि शायद आप इंट्रोडक्शन करवाएं कि रियल एस्टेट कंपनी के अंदर, तो शायद हमारी इंसल्ट है। तो बेसिकली अभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। हमें यहाँ पे ना कि सिर्फ उनको ट्रेनिंग देना है, पहले तो ये माइंडसेट क्लियर करना है कि अपने इस प्रोफेशन से प्यार करो, इसको अपना पैशन बनाओ। तो ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल जो है प्रोफेशन है, तो इसके ऊपर जो वो काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसके ऊपर बिल्कुल हमें मिलके जो है काम करें, हम आपके साथ हैं। बल्कि मैं ज़रूर अपनी टीम को जो है आपका जो सोशल मीडिया की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करूँगा। अगर आप कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इनिशिएटिव पाकिस्तान से एक्चुअली इसीलिए है ताकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए, एलिवेट किया जाए, इनको एक्सपोजर दिया जाए। एक्सपोजर नहीं है, दुनिया का देखेंगे, दुबई से स्टार्ट इसलिए लेंगे, एक तो करीब है, एक्सपोजर लेंगे दुनिया भर का। तो यहाँ पे भी जब काम करेंगे ना, इवन अगर आपके पास भी काम करेंगे ना, वो एटलीस्ट इस फ्रेश माइंडसेट के साथ में काम करेंगे कि अपने प्रोफेशन को ऑन करना और उसमें प्राइड फील करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे देखिए हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं, और वो प्राउडली अपने प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और कॉन्फिडेंटली कुछ नया लर्न करने के लिए या कुछ नया चैलेंज लेने के लिए फ्रंट पे होते हैं। लेकिन मैं कंपैरिजन जब करता हूँ तो देखिए, हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई आप दुबई की मार्केट का पूरी दुनिया के अंदर कोई नेशनल टीवी के ऊपर जो है वो कोई टीवीसीज नहीं चल रहे, कोई यहाँ पे बिल बोर्ड्स नहीं लगे हुए। तो आप आज दुबई मार्केट को हम लोग जानते हैं तो वो थ्रू डिजिटल जानते हैं, ठीक है। तो कितने इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से ऐसे जिन्होंने जाके विजिट भी नहीं किया और इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल है। तो बेसिकली क्या है कि आप जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो बेसिकली किस प्रोफेशन से, उस प्रोफेशन से उनको अपना प्यार कितना है, उनके अंदर पैशन कितना है, और उन्होंने उसको दुनिया के सामने जो है उसको वो अपना फेस जो है वो कैसे जो उन्होंने एक लोगों के सामने लेकर आए हैं कि जिससे वो उनके बात दिमाग से दिल में उतरे और उस चीज़ के ऊपर जाए। तो बेसिकली ये सबसे बड़ी कामयाबी। और फ्यूचर तो मेरा ख्याल है, चाहे आप हेल्थ सेक्टर को ले लें, चाहे आप जो एजुकेशन को ले लें, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको
फ्रंट फुट पे आके जो है अपनी चीज़ों को जो है वो ऑन करना पड़ेगा और उनको एक पैशन के साथ जो है उनको आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को जो बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क की इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए, और कंटेंट क्रिएटर्स आजकल क्योंकि डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कंटेंट क्रिएटर्स का ये है कि वो रियल दिखाते हैं। अगर आपको कुछ बुरा भी नज़र आ रहा है तो दैट इज़ रियल। कंटेंट क्रिएटर्स को तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स मीडिया जो है वो आपको कुछ दिखाता है कुछ नहीं दिखाता, वहाँ तो डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, बट नॉट इन सोशल मीडिया, बिकॉज वो आपके पास ऐसा सोर्स है कि हर एक के हाथ में और हर कोई स्क्रॉल करो, हर एक को दो जो दिल चाह रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए अभी जो एक तो जो मीडिया का वर्ड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मीडिया से हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद हमने कुछ पेड करना है, अपना हमने टीवीसी हमने पब्लिक पे जो अपनी एक मार्केटिंग करनी है, लेकिन एक जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो उसमें जो है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा ग्रो करेंगे फ्यूचर में या कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस चीज़ को हमने अपना एक वीडियो बनाना है 30 सेकंड का, तो हम इस कंप्लीट नॉलेज को 30 सेकंड के अंदर कैसे लेकर आएंगे। तो जो सोच रहे हैं तो उनके माइंड में जो डिफरेंट थॉट्स आए और आइडियाज़ आए और वो फिर आगे उसको अपनी लाइफ के अंदर उसको अपने बिजनेस के अंदर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। अभी यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात को बताऊँ कि पाकिस्तान में यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ना वो स्क्रॉल बस कर रहे हैं और एक टाइम वेस्ट कर एक एंटरटेनमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले मार्केटिंग वालों के साथ में बैठ के रिसर्च की, तो जो टिकटॉक यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसमें आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, तो अब उसमें क्या था कि यहाँ पे मतलब मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो अपना अकाउंट होना भी एक इंसल्ट है कि यहाँ पे उसका एक कल्चर ये था कि शायद जो है ना जिसने कोई एंटरटेनमेंट है या कोई रंगीन मिजाज टाइप बंदा है तो भाई ये तो उनका है, ये तो एक कोई प्रॉपर ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है। लेकिन जब चीज़ समझ में आई कि आप यूके की मार्केट को देखें, यूएस को देखें, आप दुबई को देखें, तो किस अंदाज में हमने यहाँ पे जाके किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया और उन्होंने किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया उसको यूज़ किया, तो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो उसकी सपोर्ट मिली जो आपके अदर जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं इंस्टा या फेसबुक, तो वो आपको उस पर ज़्यादा जो आपको रीच मिलती है और आपका मैसेज ज़्यादा जल्दी जो जाता है। तो अब मेन चीज़ ये कि हमारे सामने कोई भी प्लेटफॉर्म होता है जो कि अब दुनिया डिजिटल में हर घंटे के बाद चेंज हो रही है, तो अभी तो बहुत कुछ आना है। तो जो भी आ रहा है उसके ऊपर हमने पहले रिसर्च करनी है कि वो चीज़ बनी किस चीज़ के लिए, जिस पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या उस चीज़ के लिए बनी है या वो इस चीज़ के लिए बनी है कि आप अपना मैसेज अपना कंटेंट जो क्रिएट करो वो दुनिया तक कैसे पहुँचाओ, ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको फीडबैक मिले वो आपको मजीद स्ट्रॉन्ग कैसे करे। उसमें पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, बेसिकली दोनों चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपको जब वो आप कुछ एक्टिविटी करेंगे ही नहीं, आप शाय होंगे, ये मैंने अपना इस जो प्रोफेशन है इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, इसके ऊपर मैंने कंटेंट क्रिएट नहीं करना, इसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं करनी और इस प्लेटफॉर्म को मैंने सिर्फ इतना यूज़ करना है जस्ट एक स्क्रॉलिंग और टाइम वेस्ट के लिए, तो फिर वो एंटरटेनमेंट जो है आपकी आज की एंटरटेनमेंट और कल फ्यूचर के अंदर आपके जो ओल्ड एज में आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं अगर वो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें और उसको एंटरटेनमेंट छोड़ के उसको एक प्रॉपर मेरा ख्याल है जो इस मकसद के लिए एग्जैक्टली यूज़ करें, क्रिएट करें अपनी, बिल्कुल उसमें देखें मेन चीज़ के उनको दुनिया जानेगी तो ही उन पर बिलीव करेगी, तो ही उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि अगर मेरे पर दूसरा बंदा जो है ट्रस्ट कर रहा है तो क्या मेरे अंदर ऐसा है जो उसको मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमें बेहतर करनी है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में नो डाउट अभी बहुत सा काम हो, लेकिन बहुत बेहतर हो भी चुका है, बहुत हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमें मिलते हैं वो यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स चीज़ें, तो वो एक उस तरह से नहीं मिलते कि जो कुछ ऐसा हमारी यूथ को दे रहे हो जिसको इम्प्रेस होकर सीखें और कुछ नया करें। अभी हम इस चीज़ में पीछे हैं, बेहतर हो रहा है और इंशाल्लाह होप है कि हम बहुत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बेहतर मैं कहीं पे पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था कि जो सोशल मीडिया है बेसिकली दिस इज योर ब्रोशोर। आप अपना ब्रोशोर शेयर कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या आप कह लें कि होता है कि हम क्रिएट क्या करें। हम लोग बेसिकली जो कंटेंट क्रिएट करते हैं अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, आपने देखी होंगी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं खा रहे हैं, तो लोगों को जेन्युइन फील होता है ये जेन्युइन है बंदा, ये बंदा एग्जिस्ट करता है, ये बंदा हवा में नहीं है, ये बंदा जमीन पे रहता है, यही खाता है यही पीता है, तो लोग रिलेट करते हैं। तो रिलेशन हमारे यही तो मैं इसीलिए बेसिकली जो मैं ट्रेनिंग्स भी दूंगी उसमें आपको पता है
दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज रियल्टर्स के बजाय कंटेंट क्रिएटर्स, एंड कंटेंट क्रिएटर्स एक्चुअली बिकेम आपके नहीं, इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज जो है वो कंटेंट क्रिएटर की वजह से आया, जिसको आप मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचाया गया। ठीक है ना, देखिए आज भी जो लग्जरी है, जो रियल एस्टेट में ग्रोथ है, जो अमेनिटीज हैं, आप गुड साइड दिखाएं, बैड साइड दिखाएं, दैट्स अप टू यू, आप किस तरीके से उसको एग्जैक्टली ऐसे ही। राइट। तो ये चीज़ें देखिए दुनिया में हर जगह पे थी जो दुबई रियल एस्टेट मार्केट दे रहा है, कोई ये दुबई में कोई न्यू नहीं थी, लेकिन उसको जिस अंदाज में प्रेजेंट किया गया वो एक बड़ा डिफरेंट था। Positive approach, positive energy, positive vibes and all of this is all about positivity and creating. And of course, Dubai is a land, I would say कि वो देती है वो opportunities और वो mindset, वो push मिलता है आपको एक पीछे से system का कि आप ऑटोमेटिकली उस तरफ जो हो इंक्लाइन हो जाते हो इवेंचुअली। आज मैं आपसे ये भी चाहूँगा, जो आप दुबई की मार्केट को डेफिनेटली आप जो उसको मार्केट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, तो पाकिस्तान के जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे, उनको भी आप ये चीज़ भी ज़रूर बताएं कि जो हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं उसको हम लीगली जो है वो लेकर जाएं, जिसके अंदर हमारे जो यहाँ की हमारी टैक्स रिटर्न्स है, हमारी इन्वेस्टमेंट इस हमारी टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर हो कि हमने वहाँ पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट, और वो आपकी सिक्योर होगी इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में भी और वहाँ पे भी। जो इनलीगल वे यूज़ करते हैं या जिसको हम वो हवाला कह दें या एक मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो आता है लीगली, और फिर आप कल अल्लाह न करे वहाँ पे आपको कोई ऐसा लीगल इशू बनता है तो आप उसको यहाँ पे कभी भी जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते, और उसके बाद कल कोई ऐसा कोई डाटा जो है वो वहाँ से कोई लीक हो जाता है तो कल उनको फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएँ। तो देखें, अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करें, पहले मैंने बताया जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो इस्लामाबाद में करेगा, फिर लाहौर करेगा, फिर कराची करेगा, उसके पास मज़ीद है तो वो दुबई भी करेगा। ठीक है, लेकिन उसको लीगल वे जो है वो अब आप लोग उसको कैसे जो है वो लेके चल रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा आपसे समझना भी चाहूँगा और अपने जो देखने वाले उनको बताना भी चाहूँगा। है ऐसा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और लेजिट है, और मैं समझती हूँ कि हर एक को ऐसा करना चाहिए। हम खुद भी प्रमोट करते हैं कि जो भी क्लाइंट्स जहाँ कहीं से भी, पाकिस्तान हो, यूके हो, कहीं से भी हो, आपने पैसा मूव करना है, लिजिट पैसा है आपका, ऑलरेडी आप फाइलर हो, आपका पैसा लिजिट है, वाइट है, आप इसको वाइट में ही मूव करो। तो हम इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी आपने बाइंग करनी है, आप थ्रू लिजिट बैंकिंग सिस्टम यूज़ करो और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू राउट करो, ताकि आपको कोई भी इशू यहाँ का टैक्स सिस्टम में या कल को वहाँ की प्रॉपर्टी परचेज या वहाँ के टैक्सेशन सिस्टम में कोई भी इशू ना आए। जिस तरीके से नुमान साहब हम ये पूरा इंशाल्लाह ताला सिस्टम को जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे अपना इंशाल्लाह दुबई 360 के प्लेटफॉर्म को, और जब यूथ या यंगस्टर, ये जो भी कहीं पे बैठे हुए माइंड्स, यंग माइंड्स काम करके पैसा कहाँ पे जाएगा, पैसा इवेंचुअली रेमिटेंसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में ही आएंगी और यहाँ की इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलेगी। सिमिलरली हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ से रेमिटेंसेस वहाँ जाती हैं वो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आज हमने इतनी हेल्दी डिस्कशन की नुमान चौधरी, नुमान इफ्तिखार के साथ में। अभी मैं जानना चाहूँगी और देखना चाहूँगी पर्सनली कि जो माइंड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, फीमेल्स यहाँ पे काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मैन डोमिनेंट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट को मैन डोमिनेंट इंडस्ट्री ही कहा जाता है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस ऑफिस के अंदर में ये कैसा अपना एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, कैसा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो आओ चलते हैं इनके ऑफिस का टूर देखते हैं। आपका पास्ट आपके हाथ में नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट आप जो एक्शन आज लोगे वही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कल को क्या होने वाला है। विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक्स टू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, डॉक्टर खदीजा साइनिंग ऑफ।